हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 10.5 से शुरू करेंगे। हमारे पार्ट 9 में, पार्ट 8 में हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। और इसके अंदर जो है, अब आगे आप देख लीजिए, हमारा जो 10.4 जहाँ पर हमने ख़त्म की थी बच्चों, पेज नंबर 215, ये आप निकाल लो अपनी बुक के अंदर। हमारे पास अब ना 2 से 3 फॉर्मूले आएंगे जो हमें देखने हैं, वो देख लो पहले। बेसिक 10.5 का, तो आज हम पहले बेसिक करेंगे 10.5 का बेसिक। तो बेसिक के अंदर बच्चों देखो ध्यान से, हमारे पास पेज नंबर 216 है, वो निकाल लो आप। पेज नंबर 216 जैसा आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जो है प्रमेय 10.8 हमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास 10.8 प्रमेय है, 10.8 प्रमेय, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई वृत्त लो, ये केंद्र है। अब हम ए और बी चाप ले लेते हैं, ठीक है। अब ए बी जो चाप है बच्चों, ये अपने केंद्र पर जो कोण बनाएगी, ये वाला कोण सी, इसका नाम है केंद्र कोण। कोण सी का नाम क्या होगा? केंद्र कोण, ठीक है। और ये अपने सी जो कोण बन गया, अब क्या करो, ये चाप ए बी चाप, छोटी चाप, इसने केंद्र पर कोण बना दिया। अब इस वृत्त के ए से लेकर इस सारे हिस्से बी तक, ये कहीं भी आप बिंदु ले लो, कहीं भी, मान लो आपने यहाँ ले लिया, हमने पी पॉइंट ले लिया, इसको इससे मिला दिया, मिल गया। ये वाला कोण बन गया हमारा V, कोण V, ये कहलाएगा वृत्तखंड कोण, वृत्तखंड कोण, हमारा वृत्तखंड कोण, ठीक है। आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो कुछ और, कोण 1 कोण 2 भी नाम दे सकते हो। तो याद रखना, जो हमारा कोण C होगा ना, वो हमेशा दुगना होगा कोण V का, मतलब केंद्र कोण वृत्तखंड कोण का दुगना होता है, वृत्तखंड कोण का दुगना होता है, ठीक है। ये आप देख लो, वृत्तखंड कोण का दुगना होता है। कैसे? मैं आपको रफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कोण है, वृत्तखंड कोण आ गया मान लो 20 डिग्री, तो इसका मतलब ये दुगना होगा 40, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर हमने कोई वृत्तखंड कोण लिया, अगर ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि मान लो किसी ने कह दिया कि जो ये सेंटर कोण है आपका, ये मान लो 70 डिग्री है, तो बताओ वृत्तखंड कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा? तो क्या होगा, इसका आधा, क्योंकि ये दुगना है ना, तो ये आधा होना चाहिए, ऐसे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और हाँ, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनेगा हर बार, आप ऐसे भी ले सकते हो। ए बी केंद्र, कि ये वाला कोण आ गया 40 डिग्री, और एक बिंदु यहाँ ले लो, मान लो P, ऐसे। ये वाला कोण 40 है, तो ये वाला कोण क्या होगा? 20। क्यों? क्योंकि केंद्र पर बन रहा है, ठीक है ना। तो वृत्तखंड कोण दुगना होता है केंद्र का, हमारी 10.8 थ्योरम, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो और ये चीज़ मैंने याद रखना, ये हमारे काम की है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, हमारे पास इसको अब रब कर देते हैं अपन। अब 10.9 प्रमेय है। देखिए बच्चों, 10.9 प्रमेय क्या कहते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, वो ये कहता है। कैसे? डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, देखो ध्यान से। हमने एक ए ले लिया, बी ले ली चाप, मान लो इस चाप ने पी पर कोण बनाया,
कोण 1, या मान लो यहाँ क्यू ले लेते हैं, यहाँ भी बना दिया कोण 2। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे इसका केंद्र कहीं भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, केंद्र कहीं हो, केंद्र पर नहीं मिलाना इस बार। अगर ये ए बी चाप दो जगह कोण बनाती है, कोण 1 और कोण 2, ये हमेशा बराबर होंगे, कारण एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। यानी अगर आपने कोई और कोण भी ले लिया, मान लो यहाँ पर पॉइंट ले लिया R, इसको मिलाया, तो ये वाला जो कोण 3 होगा ये भी इसके बराबर हो जाए। दूसरे शब्दों में मान लो ये वाला कोण आ गया आपका 10 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ऐसे। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के बने कोण, इसको बोलते हैं। 10.9 हमारा प्रमेय हो गया। ठीक है, और हमारे पास 2 नियम और रह गए, वो नोट कर लो। एक तो प्रमेय 10.9 होगी। अब 10 पॉइंट जो 10 प्रमेय है वो देख लो ध्यान से। देखो ध्यान से, अब एक प्रमेय और है, ये मैं बता देता हूँ। हाँ बच्चों, तो 10.9 के बाद 10 पॉइंट हमारी प्रमेय है 11। ठीक है, 10.11 प्रमेय है। ये क्या कहता है कि अगर मान लो कोई वृत्त है, उसके अंदर अपन चतुर्भुज बना ले ऐसे, ABCD, तो ABCD क्या कहलाएगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा बच्चों। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, इसका कोण A और कोण C, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, ये नियम है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह से जो B और D है, इनके बारे में आप कह सकते हो या कि B और D इनका जोड़ भी क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 3 नियम हमारे पास जो अपने पढ़े हैं, ये हमारे इस प्रश्नावली में आएंगे। चक्रीय चतुर्भुज का वृत्तखंड के अंदर कोण और एक ही वृत्तखंड के कोण। एक नियम और देखो, जो थोड़ा बहुत प्रयोग होगा हमारा, हमने अभी पढ़ा था, नियम पढ़ा था, उसी के ऊपर है कि वृत्तखंड कोण, वृत्तखंड केंद्र कोण, केंद्र कोण वृत्तखंड कोण का आधा होता है, वृत्तखंड कोण का दुगुना होता है, वृत्तखंड कोण का दुगुना होता है, कि केंद्र कोण वृत्तखंड कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि किसी भी वृत्तखंड में अगर AB ने केंद्र पर कोण बना दिया तो उसका ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब अगर ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। इसी नियम पे एक नियम और लगा कि मान लो किसी वृत्त के अंदर हमने व्यास ही ले लिया, व्यास ले लिया, ये A है, B है, तो अब ये वाली चाप होगी पूरी AB चाप। अब AB चाप ने केंद्र पर कोण लिया और AB चाप ने वृत्तखंड पे कोण लिया। ठीक है, AB ने केंद्र पर कोण लिया, AB ने वृत्तखंड पर कोण लिया। अब हमें ये बताना है कि जो ये वाला कोण C है ये कितने डिग्री है, ये बताना है कि अगर जो कोण ये बनाएगी। अब ध्यान से सुनो कि जब कोई व्यास आप खींचते हो ना, पहली बात तो वो सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है सीधी रेखा का। ठीक है, तो ये 180 तो आधा हो गया 90 डिग्री। अब एक चीज़ और, इस बात को क्या बोलेंगे कि जो व्यास होता है ना, वो क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांटता है, अर्धवृत्त। तो यहाँ पर एक नियम बन गया कि अर्धवृत्त में बना कोण
सदैव 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90 डिग्री का होता है बच्चों। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया, आप इसको नोट कर ले, ये वाला है, इस नियम को नोट कर ले, अर्धवृत्त में बना कोण। और हाँ, चित्र भी बना लो। चलो अब हम अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। इन 4 नियमों के ऊपर हमारी प्रश्नावली के जो है सवाल आएंगे, तो वो ज़रा आप देखिए कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बच्चों, ठीक है, तो आप उसको देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको ना कहता है आकृति 10.36। बच्चों अब अपने बुक में पेज नंबर ये निकाल लो 221, जहाँ से 10.5 प्रश्नावली शुरू होती है। तो पहला वाला प्रश्न देख सकते हो, और उसमें बोला गया है आकृति 10.36। तो हमें आकृति दी गई है, तो चलो अब इसकी आकृति बनाते हैं। पहले कुछ इस तरह से दे रखी है हमें इसकी आकृति। यहाँ है डी, ए, सी केंद्र, और जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और आपको यहाँ से बी भी मिलाया गया है ऐसे, और ये 2 कोण आपको दे रखे हैं बच्चों। 60 डिग्री का ये है, 30 डिग्री का ये है, 60 डिग्री का, ऐसे आपको दिया गया है इस चित्र में। तो क्या बोलता है, आकृति तो बन गई और ये हमारा केंद्र O है, ठीक है। अब आकृति तो बन गई, अब इस आकृति के अंदर वो क्या बोलता है कि यदि केंद्र O वाले वृत्त पर हम 3 बिंदु ABC ले, इस प्रकार है कि BOC कोण 30 डिग्री, BOC तो हमें दिया गया है, तो अपन दिया के अंदर क्या लिख लेते हैं, कोण BOC है 30 डिग्री, तो इसका नाम कोण 1 रख लेते हैं। ये हमारा 1 नंबर हो गया, 1 मिनट, ये हमारा 1 नंबर हो गया, ठीक है। कोण 30 डिग्री, कोण 1 बन गया। और AOB कोण 60 डिग्री, मतलब उसने कोण AOB भी बोल दिया है 60 डिग्री। कोण 2 नाम रख लेते हैं आपका इसका। हमसे क्या पूछा गया है, ADC का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है क्या, कोण ADC। ADC कहाँ है, ADC ये वाला कोण ज्ञात करना है 3, तो मुझे कोण 3 ज्ञात करना है। हल देखो, अगर आप ध्यान दें तो A और C की बात करूं, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं, ऐसे रफ डायग्राम ध्यान से देखना, मैं A और C नीचे ले लूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और D ऊपर ले ले, ये केंद्र ले ले। अब AC ये पूरा कोण कितना बना रहे हैं, 90 का, 60 और 30, और इस तरह से हमें बताना है D का कोण, तो ये कितना हो गया, हमारे नियम लग गया 45, तो हमारा आंसर आ गया। बस हमें लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पूरा AOC कोण, जो क्या होगा 1 और 2 से मिलकर बना है, AOC कोण ये वाला, ये सारा कोण AOC। तो ये बन गया 60 + 30, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये कोण है केंद्र कोण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण 3 है, अब जो कोण 3 है वो क्या होगा, वृत्तखंड कोण। अब हमारा केंद्र कोण है, केंद्र कोण हमारा आ गया AOC जो कि है 90 डिग्री। तो वृत्तखंड कोण कितना बन गया, वृत्तखंड कोण बन गया 90 का आधा यानी 45 डिग्री, कौन सा 3 बन गया। कारण क्या लिखोगे, कारण केंद्र कोण दुगना होता है वृत्तखंड कोण का, वृत्तखंड कोण का। लो जी, ये हमारा कारण हो गया, केंद्र कोण दुगना होता है वृत्तखंड कोण का, ठीक है। सवाल खत्म हो गया, पहला सवाल। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, कल के पार्ट में हम इसके आगे के सम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, आप बस कॉन्सेप्ट जो मैंने 4 बेसिक दिए उसको अच्छे से याद करो, समझो, वो याद हो गए तो सारे सवाल ईजी लिखेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने पहले केंद्र कोण लिखा, तो आप जानते हैं केंद्र कोण दुगना होता है वृत्तखंड का, तो मतलब उसका आधा क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तखंड कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो वृत्तखंड कोण क्या होता है, आधा होता है, यानी केंद्र कोण दुगना है तो वृत्तखंड कोण आधा हो गया, सिंपल सी बात है,
तो ये आप नोट कर लो बच्चों। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू बच्चों।